कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हम हर इंसान सुख चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन सच पूछो कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, कब दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा हम जैसे सुखी नहीं थे। हम और आप सुख किसको मान लेते हैं? सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। हमें कष्ट है लेकिन दुख नहीं है। दुख अंदर से आता है। दुख जब आता है तो पूरा ठीक होकर ही जाता है, सुख होकर जाता है। परमात्मा दुखी थे, हम दुखी नहीं हैं। हमारे महाज्ञानी जितने बैरागी हुए वो दुखी हो गए थे तो सुख का उपाय किया। हम आज तक दुखी नहीं हुए। दुख की बात तो ये है कि हमें दुख नहीं हुआ। अपन लोग कभी कोई की बात लग जाए, बोले आज तो दिल में बहुत दुख है, आज तो अंदर तक चली गई। अरे अंदर तक चली जाती तो तुम्हारे जीवन शैली बदल जाती। क्योंकि आदिनाथ ने एक मौत देखी थी और पूरा संसार छूट गया। बुद्ध ने एक वृद्धावस्था को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक मौत देखी थी, राज्यपाट सारा छूट गया। राजा मधु ने एक बार संघर्ष को देखा था कि दुनिया ऐसी है, जिस सत्ता को अपना मानते वो भी छोड़ के चली जाएगी। सब कुछ छूट गया। आप सोच कर देखो हम कैसे पत्थर दिल हैं। उनका एक बार में सब छूट गया और हम रोज टीवी पर 500 मर गए, 1500 मर गए, 10,000 मर गए, फिर भी हमारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। हमारे दिल में एक बार टीस तक नहीं होती है उनके प्रति कि बेचारे लोग मर गए। ऐसे किसी दिन हम भी मर जाएंगे। क्योंकि हमारी एक सुख की अति से हम लौटते हैं तो दुख की अति पर आ जाते हैं। हम सुविधाओं से लौटते हैं, सुविधाएं भी सुख नहीं देती हैं। आप कहोगे सुविधाओं से तो सुख होता है। आपको जो बढ़िया बिस्तर, बढ़िया कोठी, बढ़िया फर्नीचर मिला है उसमें गरीब आदमी, भिखारी, जंगली आदमी को सुला दो, सो नहीं पाएगा। क्योंकि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ गई है और गरीब लोगों को दूसरी आदतें पड़ गई। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। आप समझ गए? ज्ञानी कष्ट में भी दुख समझ लेता है। जरा सा कष्ट आया और वो समझता है कि संसार तो दुखमय है। क्योंकि इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? आप कहोगे हमारे पास सारे सुख हैं। आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो, अच्छा लगे खा लो, क्या होगा? वो खाना जो सुख कर लगाता वो ही दुख कर हो जाएगा। ज़्यादा आप किसी से प्रेम कर लो, समझ गए? यही रागी आगे दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे। हमारा क्या हुआ? हमें दुखों में रहने की आदत पड़ गई और आदमी बहुत दिन दुख में रहे तो वो आदत पड़ जाती है, उसके बिना भी नहीं रह सकता। लोगों ने बहुत शिकायत की कि 20 शहर से ट्रेन गुजरती, हमारी नींद खराब हो जाती है। सरकार ने कोशिश की और दूसरा रास्ता निकाला, ट्रेन नहीं गुजरती थी। फिर लोगों ने शिकायत की कि अब ट्रेन नहीं गुजरती तो हमें नींद ही नहीं आती, क्योंकि आदत पड़ गई है। ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज़ सुनकर भी ठीक लगता है, समय का पता चलता है कि इतने बज गए, ट्रेन गुजर गई। आप समझ गए? वो भी दुख है, वो भी दुख है। हमें लगता है कि
एक फ्रांस में बेस्टन का किला था, बेस्टन की कैद थी। तो लोगों ने सोचा कि इसमें कम से कम 1000 आदमी कैदी और आज नहीं 30-30 साल से कैद में हैं। फ्रांस के लोगों ने सोचा जिस दिन बेस्टन का किला मुक्त हो जाएगा उसी दिन हम सबसे पहले हम राज्य जीत जाएंगे, तो हम बेस्टन के लोगों को मुक्त कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बेस्टन के लोग तो मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही कारागृह के कैदियों को मुक्त किया, लोगों ने सोचा था ये हमेशा आवाज लगाते हैं कि कैद से मुक्त कर दो। वो दिन कब होगा जब हम इन अंधेरी सीलन की कोठरियों से बाहर निकलेंगे, मुक्त आकाश देखेंगे। इसमें इतना अंधेरा है, सीलन है, बदबू आती है, रूखी रोटियां मिलती हैं, कम से कम निकालो, कोशिश करो। फ्रांस ने बहुत बड़ी जीत के बाद उसको मुक्त किया। लेकिन मुक्त क्या किया, सुबह लोगों को निकाला, शाम तक सब वापस आ गए। बोले हमें यहीं रहने दो। अब बेड़ियों में सोने की आदत पड़ गई। अब वो निकम्मे पने की रूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं, अब कमाएगा कौन। अब इन अंधेरी और सीलन की कोठरियों में ही अच्छा लगने लगा। अब उजाला भी अच्छा नहीं लगता, हमें यहीं रहने दो, कृपा करो हमें आखिरी समय में तड़पा के मत मारो। आप सोचोगे कैसे मूर्ख लोग थे, जेल से निकलने को मिला और निकले नहीं। आप लोग विचार करना, कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं हो। एक मौका मिला है, इतने तीर्थंकरों की पूजन की है। आपने सोचा तीर्थंकर की पूजन करने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ना निंदिया नाथ विवांत बैरे, न पूज्यार्थ सही भी तेरा गए। कहते भगवान ना तो आपको निंदा से फर्क पड़ता है, न प्रशंसा से फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपके गुणों की स्तुति करता है उसका जीवन परम पावन हो जाता है। आप कहोगे परम पावन हो जाता, हम तो जीवन हो गई पूजा करते करते, आज तक पावन नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमने पूजन आज तक करी नहीं, सिर्फ हमने देह से पूजन की है, द्रव्य पूजन की है। जिस दिन भाव पूजन हो जाएगी उस दिन कोई भव की बेड़ियां हमें रोक नहीं पाएंगी। एक बार हमें ये एहसास हो जाए कि सुख कहाँ है। अब हमें ठंडी का कष्ट है, वो रजाई ओढ़ो तो ठीक हो जाएगा, हीटर लगाओ ठीक हो जाएगा। गर्मी का कष्ट है, एसी चलाओ कूलर चलाओ ठीक हो जाएगा। भूख का कष्ट है, रोटी खाओ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं दिलाएगा, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं नाना व्यंजन बनाए फिर भी यह क्षुधा ना शांत हुई। ये क्षुधा, लोग रोटियों को गाली क्यों देते हैं, खुद बेईमान है रोटियों को गाली देते हैं। ये भूख की व्याधा कोई बड़ी बात नहीं, भूख तो बुखार में भी बंद हो जाती है, भूख तो टाइफाइड में भी बंद हो जाती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनमें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आप सुखी हो गए। आपकी भूख, आप क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाओ और किसी दिन ये अर्घ काम में आ जाए, आपकी भूख खत्म हो जाए, तो आप बताओ भगवान के दरबार में धन्यवाद देने आओगे कि भूख खुलवाने डॉक्टर के यहाँ जाओगे। पता है, हंसी से पता चल रहा तुम्हारा है कि डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। अरे तुमने ही तो प्रार्थना की थी परमात्मा के दरवाजे में कि ये भूख नष्ट कर दो। भूख नष्ट हो गई तो काहे को गए डॉक्टर के पास। अरे ये भूख वास्तव में कोई खतरनाक नहीं है, खा लो। क्योंकि आप ध्यान रखना, हम एक अति से दूसरी अति पर होते हैं। त्यागी भी हो जाते तो क्या करते हैं, बोले कल तक पत्नी के साथ रहेंगे, आज संत हो गए तो पत्नी की तरफ देखेंगे तक नहीं। अरे इतना वेद विज्ञान आना चाहिए, ना राग हो ना क्या हो, जबरदस्ती द्वेष हो। हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, बीत गया है राग,
लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। हमने कहा स्त्री नरक का द्वार नहीं है, तुम्हारा राग नरक का द्वार है, इसलिए स्त्री स्त्री दिखती है। स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, लेकिन स्त्री में हर जगह स्त्री भाव नजर नहीं आता है। सिर्फ जहाँ राग होता है, जहाँ वासनाएं होती हैं, वहीं स्त्री नजर आती है। आपने देखा होगा कि राग दुख का कारण है, और आचार्य कहते इस राग के कारण ही क्या भोजन हो, भोजन सुबह खा लो, शाम को पेट खाली का खाली। कबीरा कहता है, कबीरा कहे नित पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीति अनरथ करे भरे बिगाड़े भी। कि तू खाली होता है, तू अनर्थ, चोरी, बेईमानी, डकैती, सब काम गलत करता है, और जब तू भर जाता है तब भी अनर्थ करता है। भर जाए तो गंदगी करता है, और खाली हो तो बेईमानी, चोरी करता है। लेकिन क्या है, ये भोजन कि एक बार दिन में लय आहार, खड़े अलप निज पान में। क्या कहते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, भोजन लेने वाले को भी भोजन का पाप बंद नहीं होता, और देने वाले को तो मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने का भाव बनाना। भाव बनाने का मतलब इतना तक कहा है कि तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी हो कि एक भी बर्तन नहीं हो, तो देखो सुविधा कितनी दी है, अचित पत्र पर रख कर दे सकते हो। अचित पत्र यानी सूखे पत्तों पर दे सकते हो। आज जब तक 200 बर्तन नहीं हो तब तक चौका ही नहीं लगे। मिट्टी के बर्तनों में भी दे सकते हो, क्यों? और कुछ नहीं हो तो पानी हो तो पानी दे देना उनको, इतनी तक सुविधा दी है। तुम बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कभी विचार किया अपने घर का आहार लगा क्या? और जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक दिन भी हमें बिना दिए बिना निकाले नहीं खाना चाहिए। एक दिन भी खा लिया तो निर्माल हो गया। और स्टोव देश में तो बहुत सुंदर बात पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, साधु खाता हुआ भी नहीं खाता है। खड़े होकर मुनिराज क्यों आहार लेते हैं? क्योंकि मोक्ष जाने की इतनी जल्दी गए कि बैठने तक में समय लगेगा आराम से खाने में। वो क्यों खाते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। क्या कहा है? तन को पोषण करने के लिए भोजन नहीं लेते हैं। आप कहीं जाना हो तो क्या करते हो? गाड़ी में पेट्रोल डीजल कुछ भी डालते हो कि गाड़ी जगह तक पहुंचा देगी। इसी प्रकार से त्यागी भोजन लेते हुए भी कैसा भोजन लेते हैं? शुद्ध भोजन। और कैसा? उद्देश्य से रहित, हमारे उद्देश्य से नहीं बना हुआ हो। आप कह देते माता जी ये चीज़ आपके लिए बनाई, वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने मेरे लिए बनाई। आप खुद के लिए बनाओ और उसमें से हमें भी दे दो, त्यागी को दे दो। और बहुत सारे कभी आप लोग 40 दोष पढ़ना कि बनाते समय कितने, देते समय कितने, कैसा। लेकिन क्या करते हैं वो? इस शरीर को, काया को संयम के द्वारा, संयम की गाड़ी में बैठाकर इस काया के द्वारा उस मोक्ष महल तक इस गाड़ी को पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।